महिलाओं के दर्द को समझिए, महिलाओं के अत्याचार को समझिए और राजनीति से ऊपर उठिए। आप समझ रहे हैं खुद, आप न्याय देने का काम करिए और सही और आप बात करने की तमीज सीखिए, समझे? सत्ता पाके बोराइए मत, सबको एक लाठी से मत हांकिए। फ्रेम चला गया या फिर उन्होंने देश की महिलाएं हैं, महिलाओं को अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन समीर जी, ये वही ममता बनर्जी हैं जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में अगर कुछ होता है तो वहां पर अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो भेज देती है, लेकिन यहां पर जब अगर कोई टीम आती है तो उसे रोक दिया जाता है। देखिए मानी जी, संदेश खाली में जो घटना घटी है ये सिर्फ बंगाल की अकेली घटना नहीं होगी। शाहजहां शेख जैसे लोग ममता बनर्जी की सत्ता के नशे में पलते हैं, ममता बनर्जी उन्हें तैयार करती है और सत्ता के लिए उनका इस्तेमाल करती है और उन्हें पूरी खुली छूट देती है कि वो जो चाहे, जैसे अत्याचार चाहे जिसके ऊपर करे, जमीनों पे कब्जा करे, महिलाओं का शोषण करे, उनके पतियों की हत्या करे, उसको पूरी छूट है क्योंकि वो उनके राजनीति की जमीन तैयार करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सिर्फ संदेश खाली की घटना नहीं है, अगर सीबीआई जांच होगी, अगर ईमानदारी से जांच होगी तो बंगाल के अंदर कम से कम ऐसे 10 संदेश खाली निकलेंगे और टीएमसी के पाले हुए कम से कम ऐसे 1000 शाहजहां शेख निकलेंगे जो इस तरीके से गतिविधियों में लिप्त होंगे। मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने शाहजहां शेख को पकड़ा क्यों नहीं है? ईडी के ऊपर वो हमला करता है, उससे गुंडे ईडी के ऊपर हमला करते हैं, उसके गुंडे महिलाओं का शोषण करते हैं। आज कहां है शाहजहां शेख? ममता बनर्जी कहती है कि महिलाएं जो मास्क लगाकर आती है उन पर केस दर्ज करेंगे। शर्म नहीं आती? मां माटी उनसे मेडिकल रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आप साबित करिए कि ऐसा हुआ है आपके साथ। बंगाल की जनता अब समझ गई है कि जो बंगाल वामपंथियों ने लूटा था, उसके बाद ममता बनर्जी जी सत्ता में आई थी और 15 साल से जो ममता बनर्जी बंगाल को लूट रही है, अब ये तय है कि बंगाल से ममता बनर्जी का जाना तय है। लेकिन ये भी तय है कि ममता बनर्जी ने जो अत्याचार बंगाल की जनता पे कर रही है, जनता उसका हिसाब 2024 के लोकसभा चुनाव में देगी। वो तो ममता बनर्जी से कहता हूं कि अगर वो ईमानदार है, उन्हें लगता है कि राजनीति से प्रेरित वो सीबीआई की जांच दे दे, क्यों वो राज्य सरकार के हाथ में रख कर बैठी है? क्यों वो पुलिस के हाथ में अधिकार दिया? पुलिस कह रही है, वहां पर डरा धमका रही है कि अगर आप कुछ कहोगे तो आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगी, आपके बच्चे गायब हो जाएंगे, आपके पति का मर्डर हो जाएगा। ममता बनर्जी को अगर जरा भी नैतिकता है तो वह सीबीआई जांच करने का आदेश दे और मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या लगता है नहीं होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी? प्रेम कुमार जी, वहां पर अगर वो टीम पहुंच रही है, डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा है, हालांकि मैं तो अनिला सिंह जी से और ममता जी से ये भी पूछूंगी कि मणिपुर में नहीं गया था आपका ये डेलीगेशन, यहां आ गया आपका ये डेलीगेशन, लेकिन पहले प्रेम कुमार जी से जरा एक बार पहले मैं इस पर रिएक्शन ले लूं। प्रेम कुमार जी। हिमानी जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक संवेदनशील मुद्दे पर पैनल लगभग एकमत दिख रहा है, मगर एक चिंता भी होती है कि यही पैनल जब नाम शाहजहां होता है तब डिफरेंट तरीके से व्यवहार करता है और जब नाम बृजभूषण शरण सिंह होता है तब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से व्यवहार करता है। तब नहीं पूछा जाता है कि तब पूछा जाता है कि पुलिस की जांच पर भरोसा है कि नहीं, अदालत पर भरोसा है कि नहीं, कमीशन पर भरोसा है कि नहीं। आज आपको ममता बनर्जी सरकार पर भरोसा नहीं है, ठीक है, सरकार से शिकायत होती है, सरकार के खिलाफ जुल्म के खिलाफ सरकार के खिलाफ उतरना चाहिए, लेकिन जब एक बात, जब हमने बाइट भी सुनी है, जो तौसीफ अहमद कह रहे थे, जो हमारी बाइट है, आपने दूसरी बाइट भी सुनाई, लेकिन जो बाइट हमने सुनी लाइव में, उसमें तो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं था, उसमें तो केवल रोजगार की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान करने में लग गई है, बृजभूषण शरण सिंह के समय में ममता काले का ईमान कहा था? जो वो औरतें कह रही थी वो बृजभूषण शरण सिंह के मामले में ममता काले मातृशक्ति की बात क्यों नहीं कर रही थी? की बात हो रही है, तब क्यों नहीं करो? हमारी स्मृति ईरानी आई थी, मत बोलो, क्यों नहीं महिला पहलवानों के लिए हमारी मत करो? संदेश खाली में जो हो रहा है सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? आज राजनीति कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, ममता जी बहुत सही कह रहे हैं कि बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, मातृशक्ति का सवाल है और मातृशक्ति का सवाल महिला पहलवानों के साथ भी था, है, और आज भी वो महिला पहलवान न्याय मांग रही है। इसलिए एक तरफा बात नहीं की जाए पूरे। जब बृजभूषण शरण सिंह और शाहजहां में सुनिए ना, एक सेकंड, लेकिन प्रेम जी सुनिए ना, अभी इसको हिंदू मुस्लिम का रंग कौन दे रहा है? अभी पहली बार आप ही ने ये बात की और दूसरी बार ये कि वो जो सुनिए ना और वो जो महिलाएं, अच्छा सुनिए, वो जो महिलाएं, आप वो क्या झूठ बोल रही है? क्या वो झूठ बोल रही थी? क्या वो
झूठ ये हिंदू मुस्लिम का रंग था देखिए, कि नहीं मैं था? उस मामले को सही नहीं ठहरा रही, लेकिन यहाँ इस मामले की अगर बात करूं तो अगर इस मामले की बात करूं तो आपको शर्म आना चाहिए ब्रेक की। पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं, समीर जी हैं, ममता काले जी हैं और तमाम लोग हैं। ममता जी, ठीक है, मैं ममता जी से जवाब ले लेती हूँ। तब क्यों नहीं इनकी मातृशक्ति जागती है? तब क्यों नहीं ममता महिलाओं के ठीक है, क्विक रिएक्शन बोलूं? हाँ ठीक है। प्रेम भाई, आपने 50 बार मेरा नाम लिया, प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ। सबसे पहली बात, ये लोग कहते हैं कि 17 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। मैं कहती हूँ 17 लोगों की गिरफ्तारी क्यों करी? जो मेन इसका आरोपी है शाहजहां शेख, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरा दिल ना छलनी हो जाता है जब इतनी महिलाओं का मास रेप होता है, महिलाओं को उठा करके ले जाया जाता है, उनका बलात्कार होता है, और तब जिनका झूठ क्या है? झूठ क्या है? झूठ क्या है? वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं। तीसरी जरूरी बात, पूरे देश में ये गलत सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप शांत हो जाइए, आप शांत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। महिलाओं को शर्मसार मत कीजिए, महिलाओं को। आप भी एक नारी की कोख से पैदा हुए हैं, शर्मसार मत कीजिए। ये नारियों का मुद्दा है, चिल्लाइए मत। दिख रहा है आपका, दिख रहा है आपका महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं के प्रति आपका सम्मान दिख रहा है। चिल्लाइए आप अपनी माता जी की कोख को मैं हाथ जोड़ करके बोल रही हूँ, शर्मसार कीजिए। महिलाओं के मुद्दे पर पर्सनल अटैक ना करिए, पर्सनल अटैक ना करिए, बिल्कुल पर्सनल अटैक नहीं। एक-एक करके अपनी बात रखिए प्लीज, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और ममता जी, आप लोग तो नारी शक्ति बंधन भी लेकर आए। प्लीज, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, प्लीज इसमें संवेदनशीलता का थोड़ा सा परिचय सभी पैनलिस्ट दें। अगर आपको लगता है कि इस तरह के मामले को एंडोर्स किया जा सकता है? मास रेप ही कहते हैं, समझे आप? महिलाओं को लेके जाना क्या है? ये शर्म नहीं आ रही है आपको? औरतों को नोचा जा रहा है, उनके बदन को नोचा जा रहा है, और आप बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें मास रेप ही कहते हैं। वो महिलाएं जो ऑन रिकॉर्ड आके प्रेम जी, आप इतने संवेदनहीन तो नहीं हो सकते। नहीं, आप सुनिए, आप नहीं तो फिर आप देखिए कि अगर घर से उठा कर ले जा रहे हैं, घर से उठा कर ले जा रहे हैं, वो सही बताएंगे। नहीं, ये हमारे रिपोर्टर ने दिखाया है, वहाँ पर ये ना एक-एक अगर एक-एक कर बात रखेंगे तो बिल्कुल गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है। 10 सेकंड में आप एक-एक कर अगर आप अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा मेरा टाइम मुझे चाहिए, मुझे मेरा टाइम। अच्छा, 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊं। महिलाओं के मुद्दे पर बात हो रही है और मेरे को ही नहीं बोलने दिया जा रहा है। बिल्कुल कंप्लीट करिए, फिर देखिए, अब मैं 2-3 चीजें बोलती हूँ। अगर ये राजनीति लेकर के आए तो मैं अब बात करती हूँ। कहाँ है स्वाति मालीवाल? कहाँ है स्वाति मालीवाल जो पहिया चली जाती है बाकी राज्यों में? आज वो क्यों नहीं जा रही है संदेश खाली? कहाँ है प्रियंका गांधी वाड्रा जो लड़कियों लड़ सकती हूँ की बात करती है और आज चुप बैठी है? कहाँ है मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी? क्यों आज उनको ये अत्याचार नहीं दिखाई दे रहा है? क्या ये मतलब ये डिसाइड करेंगे कि इसका रेप सही, इसका रेप गलत? क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस की नेता है ममता बनर्जी, इसलिए ये वहां पर जाके गलवैया कर रहे हैं। नारियों के दुराचार व्यभिचार के ऊपर अब ये गिद्ध की तरह उनको नोच करके अपनी राजनीति करेंगे हिमानी जी, और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि मैं बोलूंगी ना। ठीक है, एक-एक करके प्लीज, एक-एक कर देखिए, प्लीज आप दोनों को रोक रहे हो, प्लीज आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। दुष्यंत जी, ममता जी, एक सेकंड, मैंने आपको भरपूर समय दिया, आप दोनों को भरपूर समय दिया। प्लीज प्रेम जी और ममता जी, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, प्लीज आप दोनों से मेरी गुजारिश है।